वेलकम टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंटों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास 10th है, हमारी 10th मैथ की वीडियोस जो कि आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए बढ़ेंगे क्लास की ओर। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं तो देखिए, आज का जो बैच है, बैच तो हमारा टारगेट 2022 के एग्जामिनेशंस के लिए चल रहा है। बोर्ड की क्लास 2 चलने वाली है 10th क्लास की। इससे पहले इंटर की बहुत सारी वीडियोस डाल दी गई हैं, ठीक है। फिजिक्स की भी वीडियो से एक डली है और फिजिक्स की वीडियोस रिकॉर्ड्स हो रही हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अपने आगे की बात की ओर। तो आगे की बात में देखिए कि जो मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखे हैं। आपको किसी भी प्रकार के डाउट हुआ करें, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर बढ़ते हैं हम अपने आगे की चीज़ों के ऊपर। तो आज का पहला क्वेश्चन के साथ क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है। और कैसे पूर्णांक है बेटा? ये कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। किस तरीके से निकालेंगे बेटा? ये देखो, धनात्मक पूर्णांक लेने हमें दो। तो माना क्या माना बच्चों? माना कि धनात्मक कितने लेने हैं? दो। तो माना दो धनात्मक पूर्णांक, वो भी कैसे होने चाहिए? क्रमागत। क्रमागत का मतलब समझते हैं बच्चों? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से बढ़ना, यानी कि क्रम से आगे जाना। तो जैसे मान लो मेरा दो धनात्मक पूर्णांक कैसे हो गए, देखो बताता हूं। जैसे मान लो क्रम से आगे बढ़ना, जैसे एक हो गया एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स प्लस के वन। क्रम से आगे हो गया। जैसे मान लो मैंने एक्स को वन रखा, तो एक्स वन यहां रखूंगा, तो ये वन में वन जोड़ूंगा तो बन गया कि नहीं बन गया? क्रम पहला वन था, दूसरा क्या हो गया? टू हो गया। तो इसी को कहते हैं क्रमागत, यानी कि क्रम से आगे बढ़ना। तो ऐसे हम मानते हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है ना, इस तरीके से मानते हैं बेटा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में आगे लेके चलते हैं। क्या बोला है? तो दो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिए है। सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या बोला बच्चों? गुणनफल बोला, यानी इनका क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो इसका गुणा कितना है? देखिए, इनका गुणा है बच्चों 306। कितना है? 306। एक्स का एक्स में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका एस में करेंगे बच्चों, एक्स हो जाएगा। 306 को इधर लेकर आओ, माइनस के 306 हो जाएगा। माइनस के 306 हो गया। बराबर में क्या बचा? कुछ नहीं, तो जीरो रख लिया। अब आप क्या करोगे? इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर ले ले। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? देखिए बच्चों, 306 का फैक्टर ले लो। कितनी बार जाएगा भाई? टू से डिवाइड कर देते हैं। टू वन जा टू हो गया। कितने बचेंगे? वन। टू फाइव जा 10 एंड टू थ्री जा 6 हो गया। अब थ्री से कर दे रहे हैं, थ्री फाइव जा 15 एंड थ्री बन जाइए। अब कितना करेंगे? देखिए, फिर दोबारा थ्री से चला जाएगा, तो थ्री से फिर चला गया कितनी बार? 17 टाइम्स। एंड 17 से फिर ये पूरा कंप्लीटली हो गया। अब आपको लाना कितना है? देखिए, मल्टीप्लाई करने पे तो 306 ही आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करने पे 306 आना चाहिए। लेकिन अगर बात करेंगे किसकी, अगर हम इसको प्लस करते हैं, वो प्लस करें या फिर माइनस करके देखें इनके डिजिटों को, अंकों को, तो वो कैसा आना चाहिए बेटा? वन आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? वन। तो ऐसा क्या करेंगे हम इसमें कि ऐसा हो जाए? तो बच्चों कुछ मत करना, आप इन्हीं की कैलकुलेशन को देखो। तीन तिया नौ, नौ दुनिया 18। क्या 18 में से 17 घटाऊंगा तो क्या वन नहीं आएगा? आएगा ना। तो बस यही कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस के 17, और अगर आप 18 और 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आता है। यानी कि तरीका वही था कि पीछे वाला क्या है? 306। इसका मल्टीप्लाई आगे करना है। आगे कोई डिजिट नहीं है तो वन। अब तुम्हें डिजिट ऐसी लेनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 306 आएगा। तो मैंने लिया 18 और 17, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चा 306 आता है। और अगर 18 में से 17 को घटा देता हूं तो कितना आता है बच्चों? वन आता है। और हमें एक्स अकेला है, यानी कि वन है, तो हमें वन ही चाहिए। तो वन की जगह पे हम रखेंगे 18 माइनस के 17, ठीक है बच्चों। एक्स ऐसी रख लिया, 306 ऐसी की ऐसी हो गया, ये बराबर में जीरो चल रहा है। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस के 18x हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस के 17x हो जाएगा, एंड माइनस के 306 हो गया, इक्वल में जीरो। अब यहां कॉमन ले लीजिए, एंड यहां पे कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? देखिए, ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, ऊपर का रफ कर देते हैं जिससे थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो इससे मैंने रफ कर देता। तो देखिए, एक्स स्क्वायर इनमें से कॉमन लिया मैंने, एक्स आया, बचा क्या बच्चों? एक्स रह गया, एंड क्या रह गया? एक्स प्लस की 18, ठीक है। अब क्या रह गया? अब आपको यहां में से कॉमन लेना है। कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, कलर मैंने रख लिया, चलो ब्लैक कर दे रहा हूं। यहां से मैंने कॉमन लिया कितना बेटा? माइनस के 17 ले लिया। माइनस के 17 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी देखो एक्स बचेगा, एंड माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 70 से डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 18 टाइम्स। ये आ गया इक्वल में जीरो। दोनों सेम है तो हम यहाँ पे रख लेंगे एक्स प्लस के 18, एंड यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? एक्स माइनस के 17, एंड इक्वल में क्या आ गया? जीरो आ गया। अब थोड़ा इरेज कर देने, इसे भी इरेज कर दिया। बच्चों ठंडर के दिन चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा ना क्लास में। वैसे मैं तो
चलो छोड़ो, x प्लस के 18 इक्वल 0 एंड इधर x माइनस के 17 इक्वल 0। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 17 आ गई, एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 18 आ गई। इसने दो धनात्मक पूर्णांक पूछे थे, तो पॉजिटिव नंबर्स कौन सा है, 17 वाला, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज लाइक करते चलिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, यानी उनकी आयु किस में लेनी बेटा, वर्षों में, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद की बात चल रही है बेटा, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलो मान लो रोहन की निकालनी है ना, माना रोहन की आयु x है, माना रोहन की आयु x है, ठीक है। लेट द एज ऑफ रोहन कितनी होगी बच्चों, x हो गई, तो ठीक है ध्यान रखना, रोहन की आयु कितनी होगी बच्चों, x हो गई, तो हमने यहाँ पे x मान ली। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। जो नहीं है ना उसे x मान लो। अब क्या करोगे, देखो अब इसने बोला कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे मतलब किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी किससे बड़ी है, रोहन से। तो रोहन तो x था, अब x से बड़ी है उसकी माँ, यानी माँ, भाई रोहन तो x था, उससे 26 साल ज्यादा है उसकी माँ, तो जो माँ की आयु हो गई बच्चा, कितनी हो गई है माँ की आयु, आपके सामने रख दिया मैंने कि x से, यानी रोहन से कितनी ज्यादा है, x प्लस के 26। अब इसने बोला कि अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बच्चों, 3 वर्ष बाद, तो पहले 3 वर्ष बाद, वर्ष बाद मतलब पश्चात, ठीक है बच्चों। तो 3 वर्ष बाद क्या करना है, रोहन की आयु कितनी होगी, पहले तो ये देखो, अगर 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, अभी अगर रोहन की आयु x है तो 3 वर्ष बाद बढ़ जाएगा भाई। मान लो कोई इंसान अभी 1 साल का है, तो 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, यानी 4 साल का हो जाएगा। इसका मतलब क्या किया आपने, इसका मतलब ये करा कि उसके 1 साल में आपने 3 साल जोड़ दिए, यही तो करा। तो हमें भी क्या करना है, अगर अभी रोहन x है तो उसमें 3 वर्ष बाद क्या होगा, यानी रोहन में x के उसमें 3 हम जोड़ देंगे, यही करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी बच्चों, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी बच्चों, x प्लस के 3, हमने x में 3 जोड़ दिया। अब 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु कितनी होगी बच्चों, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है भाई, माँ की आयु भी तो बढ़ेगी 3 साल में कि नहीं बढ़ेगी, है ना। अभी तो माँ इतने साल की है उससे हिसाब से, तो अब माँ हो जाएगी 3 जोड़कर x प्लस के 29। इतनी बात आपको प्यार से समझ में आ गई ना। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करते चलिएगा, ठीक है ना बच्चों, और पढ़ते रहिएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले स्पेस कर ले रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी, नहीं स्पेस से पहले सर एक चीज इसे आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, चलो ठीक है बढ़ा ले रहे हैं। यहाँ इसने क्या बोला, अभी हमने एक स्टेटमेंट तैयार कर लिया, अब इस स्टेटमेंट से आगे लेते हैं। इसने बोला कि जो इनकी स्टेटमेंट था उसकी आयु का गुणनफल कितना होगा बच्चों, 360 होगा, यानी इनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल बोला है, तो 3 वर्ष बाद वाली आयु ये 2 है, यानी रोहन की x प्लस की 3 है बच्चों, और माँ की आयु x प्लस के 29 है। तो इन दोनों का क्या करना है बच्चों, गुणनफल कितना है, 360 है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब मैं इसे इरेज करना चाहूंगा, क्या करूंगा, इरेज करना चाहूंगा, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, जिससे स्पेस मिल जाए। क्लास में बोर तो नहीं हो रही ना बच्चों, मजे से पढ़ना, अच्छा लग रहा होगा, एकदम प्यारे से आराम से समझाता चल रहा हूँ एक एक चीज को बारीकी से, बस समझते चलिएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे बच्चों तो x 29x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का हमने 29 में करा। अब 3 का करेंगे तो बच्चों 3x हो गया, एंड 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 3 नाम 27, 3 दूनी 2 8 हो गया, 87 हो गया। अब 360 को इधर लेकर आओ बच्चों, माइनस के 360 हो गया, एंड इक्वल में कितना बचा, 0 बचा। अब इनको सॉल्व करो, x स्क्वायर हो गया 29 एंड 3 कितने होते हैं बच्चों, दोनों प्लस किया ना, प्लस करो जल्दी जल्दी, कितना होगा बच्चों, कितना होगा, 9 3 12 होता है ना, यानी 32 हो गया बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे से इसे माइनस करो, कितना आएगा, माइनस के बचेगा, क्योंकि प्लस में से तुम बड़ी डिजिट माइनस कर रहे हो, और बड़ी वाली डिजिट किस में है, माइनस में, तो माइनस का लग जाएगा सिंबल, माइनस करो। 10 में से 7 गए 3 बचा, एंड कितने 15 में से 8 गया 7 बचा, और 2 बचा, तो 273 इसका बचा माइनस करके। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो अभी वाला मेथड पीछे वाले का मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों, आगे कर देंगे, यानी पीछे वाली डिजिट का मल्टीप्लाई आगे वाले डिजिट में करेंगे। तो आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है सर, तो 1 मान ले रहे, ठीक है 1 में कर लिया। अब क्या करेंगे, अब मैंने बोला था कि ऐसी डिजिट सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 273 आ जाए, 273 आ जाए। सर नहीं पता, नहीं पता तो फिर ठीक है, इसके एलसीएम ले ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 3 नाम 27, 3 एकम 3। अब कितनी बार जाएगा, देखो किससे जाएगा, 7 से, 7 से कितने टाइम जाएगा, 13 टाइम, 13 7 91 होता है ना। अब ये 13 से जाएगा। अब क्या करोगे, देखो हमें लाना कितना है, 32 लाना है,
यहाँ कितना है देखो 7 या 21, 21 में 13 जोड़ो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा है, ज्यादा हो जाएगा ना, 21 में 13 जोड़ेंगे तो। अब क्या करेंगे फिर, सर ऐसे तो आ नहीं रहा, तो फिर ठीक है 13 या 39, 39 में से 7 घटाओ कितने बचेंगे, अब तो 32 आएगा भाई। 39 में से 7 जाएंगे तो 32 आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बस रख दे रहे हैं उसमें कि 13 या 39, 39 में से 7 कम कर दिए तो बचा कितने 32, 32 और 7 होते हैं बच्चों 39, रख दो फिर 13 या 39, तो पहले हमने लिया 39 एंड फिर क्या लिया गुणा 7, कितना बैठेगा बेटा 273 बैठेगा। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो बच्चा कितना आएगा 32 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे 39 माइनस के 7 तो रख देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट है प्लस 39 माइनस के 7, ठीक है, एंड साथ में एक एक्स है एंड माइनस के 273 है। सर इसे मिटा दे रहे हैं स्पेस के लिए ना, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं। ठीक है बच्चों, लिखते चलना, प्यार से समझते चलना, ठीक है। जल्दी जल्दी रफो, जल्दी 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 बस 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 बस, चलो चलो चलो, येलो कलर ले लिया। इक्वल में कितना बचा 0 बचा। अब क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, एंड एक्स स्क्वायर प्लस के 39x प्लस माइनस माइनस के 7x एंड माइनस के 273 इक्वल 0 बचा। अब क्या करोगे बच्चों, अब देखिए अब यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से कितना करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसमें से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कितना बचा, एक x बचा, यहाँ पे कितना रह गया 39 रह गया, ठीक है। यहाँ कॉमन लो तो बच्चों 7 कॉमन ले लो, बचेगा कितना x एंड 7 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो फिर 39 बचेगा, ठीक है। तो दोनों एक सेम है, x प्लस के 39 एंड x माइनस के 7। अब आपको तो पता ही है क्या करना है, हाँ बिल्कुल, इसे एक बार 0 मानना है, ठीक है, तो मान ले रहे हैं, तो एक बार उसे 0 लेट कर दो, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आ गई 7 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस के 39। तो आप समझ में होंगे कि रोहन कितने साल का है, 7 साल का था रोहन, ठीक है। कितने साल का है बच्चों, 7 साल का। और रोहन की माँ 3 साल ज्यादा है ना, वो 29 साल हो गई चुकी थी, तो उसमें प्लस कर देना, ठीक है ना। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अभी इतने पे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखो चाल कम होती है, वो चाल ही हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है। तो मान लिया चाल जो थी वो x थी, माना चाल जो थी इसकी स्पीड जो थी वो हमने कितनी करी x मानी है, ठीक है बच्चों। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, नहीं होता है, होता है ना, पढ़ा है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अरे बहुत पुराना फॉर्मूला है यार, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब सर दूरी तो देनी, बिल्कुल दी है यार, 480 किलोमीटर दे तो रखी दूरी, 480 किलोमीटर है। समय, सर समय भी तो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, समय को y मान ले रहे, माना समय y है। अब लो, अगर चाल x है तो समय कितना है बच्चों, y है, तो समय हमारे पास y है, समय कितना y है। लेकिन पूछा उसने हमसे समय नहीं है, पूछा हमसे उसने चाल है, तो ठीक है सर, इस समय को यहां कर दे रहे हैं, चाल को यहां कर दे रहे हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 480 बटे x हो गया। पता पड़ गया ना क्या करा है, मैंने समय को इसकी जगह रख लिया और चाल को इसकी जगह पर, और समय जब इसकी जगह आएगा तो समय y, तो y के बराबर अब ये वैल्यू आ जाएगी। तो यानी प्रेजेंट में जो इस समय चल रहा है वो कितना भाई, y इक्वल 480 बटे x है। ये तो इसने पहली कंडीशन बोली कि जो रेलगाड़ी है वो ऐसे चल रही है। अब इसने क्या बोला, अब इसने बोला यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, भाई चाल यही तो थी x, अब इस x को कम कर दें तो वह जो उसी दूरी को, देखो इसी दूरी को वो तय करने में 3 घंटे ज्यादा ले लेगी, ये बोला। तो प्रश्नानुसार आ जाओ, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कहा उसने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहा भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो अगर इसकी चाल उसी दूरी पर, दूरी सेम बोली थी इसने, इसी दूरी पर चाल को 8 कम करना है, तो मैंने चाल में से 8 कम कर दिए, एंड तो क्या होगा, तो उसका जो वो है डिस्टेंस, वो सॉरी समय जो होगा तय करने का वो बढ़ जाएगा, यानी 3 घंटे ज्यादा ले लेगी। तो देखो पहले इतना भाई, अब जो कम करा तो ये था, और पहले कितना था, इतना था, तो इसके अकॉर्डिंग वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है, ठीक है। हमने समय 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 रखा, ये सब समय है, एक ध्यान रखना, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम ही है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चों मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, तो ठीक है कर दीजिए सर रफ, ठीक है। मजा आ रहा है ना,
बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ, एकदम मजे से, बस समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, ठीक है। हाँ, मटर गश्ती नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करोगे देखो, सॉल्व करते हैं। सर इसका एलसीएम बिल्कुल ले लेते हैं। यहाँ आएगा x माइनस के 8 और यहाँ आएगा x। इस x का मल्टीप्लाई करो 480 x हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस, इसका इसमें करेंगे सर 480 x हो जाएगा। माइनस एंड ये माइनस सर प्लस हो गया। 8 का मल्टीप्लाई भी कर दो उसमें। 8 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा 64, 4 हंस लगी बच्चा 6, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 हो गया। आगे बात समझ में। बराबर में कितना बचा बच्चों, 3 रह गया। अब इसको इधर ले चलो, और इससे पहले सर इसे भी कैंसिल कर दे रहे हैं, हाँ तो ठीक है। फिर इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा स्पेस के लिए, है ना, कम स्पेस रह जाता है। चलो अगली बार से बोर्ड यूज करेंगे, ओके बच्चों, ठीक है, जिससे बार बार रफ करने का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं, देखो आगे क्या करेंगे। यहाँ पर ये तो बचा सर 38 एंड 40, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 3x²। कैसे, x का x में करा x² एंड 3 का भी कर दिया 3x²। अब x का 8 में करेंगे 8x और 3 का भी कर दो बेटा 24x। इसको उधर ले जाओ, सॉल्व करेंगे। चलो ले जाते हैं, तो 3x² हो गया, 24x तो हैज इट, एंड इसे ले गए तो ये माइनस का हो गया 38401, बराबर में क्या बचा, 0 बचा। अब क्या करेंगे सर, पहले तो ये देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आप कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन आ रहा है तो ले लो। मतलब यहाँ देखो कि क्या है, 3 के पहाड़े से जा रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में तो 3 आता ही है, 24 भी आता है, तो ये देखो ये आ रहा है। तो चलो करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2, 3 अट्ठे 24। भाई आ रहा है सर, आ रहा है तो फिर कर दो। तो फिर कॉमन ले लेंगे 3, 3 कॉमन लिया तो बचा क्या, बच्चा x² माइनस के 8x एंड 3 एकम 3, 3 दूनी 6 सर 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 एंड 0 की 0, बिल्कुल सही। अब 3 को 0 के पास ले जाओ, अकेला है ना वहां पर, कंपनी मिल जाएगी इसे। x² एंड माइनस के 8x एंड माइनस के कितना बच्चों, कितना है, हाँ 1280 बराबर 0, ठीक है। सर एलसीएम वही वाला तरीका, बिल्कुल सही बच्चों। इसके पीछे आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो करते हैं, इधर कर ले रहे हैं, इसे मिटा के इधर कर ले रहे हैं, जल्दी जल्दी रफ हो जा। अब देखो क्या करेंगे, 1280 का सर एलसीएम ले लो, बिल्कुल ले लेते हैं। 1280 का एलसीएम कितनी बार जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8, 0 की 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 6 2 एकम 2, 2 6 12, 0 की 0, 2 अट्ठे 16, 0, 2 चौक 8, 0। अरे यार ये तो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, 2 ढाई 20। अब क्या करेंगे सर, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया एंड 5 एकम 5। सर लाना कितना है, 8। वो इतना सारा मल्टीप्लिकेशन है, कैसे करेंगे, करते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 एंड 32 दूनी 64, 5 दूनी 10 दूनी 20। सर बहुत कम, ये तो बहुत ज्यादा आ गया, तो ठीक है दूसरा वाला मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ठीक है 40। यहाँ तक कितना आ गया बच्चा, 40 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 40 आ गया। बचे कितने, देखो इतने खत्म हो गए, इतने बचे हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सर 32 और आ गए, बिल्कुल सही। और माइनस करेंगे तो सर 8 ही आएगा, तो ठीक है। फिर 40 में से 32 माइनस कर दो फिर 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 आता है बच्चा, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आता है। अब क्या करेंगे, देखो x² है, माइनस 40x हो गया बच्चा, एंड माइनस माइनस प्लस 32x हो गया, एंड माइनस के 1280 हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x आ रहा है, तो x माइनस के 40 बचा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 32 आ रहा है सर, बिल्कुल सही 32, तो x रह गया एंड माइनस के 40 रह गया। इक्वल में कितना बचा, 0। सर एक बार इसे लिख ले रहे हैं, हाँ, और एक बार इसे लिख ले रहे हैं, ठीक है बच्चा, एंड इक्वल में 0। अब क्या हो गया, देखो इस चीज को मैं इरेज कर दूं, ठीक है, बस एक लाइन और रह गई है, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। बड़े आराम आराम से करा रहा हूं बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखो क्या होगा। यहां रह गया सर x माइनस के 40 को 0 लेट कर दिया, ओके। इसके इक्वल वाले को भी एक टाइम 0 मान लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया सर माइनस में, ओके बच्चा। एक हो गया प्लस में, तो आंसर समझ में आ गया होगा कौन सा वाला आंसर रखेंगे हम, प्लस वाला आंसर लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं। हमें क्या निकालने हैं बच्चों, मूल ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरणों के। बेटा रूट्स निकालने हैं इसके, कैसे निकालेंगे, रूट्स निकालने के वैसे 2 मेथड होते हैं, हम फॉर्मूले वाले मेथड का प्रयोग करेंगे।
दो मेथड होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। हम कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूले लगाएंगे सर। कितना क्या लगा रहे हैं? फॉर्मूले वाला। तो ठीक है, बढ़ते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा मूल निकालने के लिए कि x इक्वल, जिसके देखो जिसके निकालने हैं, x है ना, तो हम x लिखेंगे, x इक्वल माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। बच्चा ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में रख दो। अब यहाँ सर ए बी सी लाएंगे कहाँ से? कहीं से मत लाओ, बस ये देखो इसमें एक पहले कंपैरिजन करना होता है। किसका कंपैरिजन करना होता है? पहले हल लिखेंगे, ठीक है। अरे यार क्या दब गया ये, एक और बार, ठीक है। हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है बच्चा? यही तो दिया है, यही तो दिया है ना। तो यहाँ ए बी सी ले लें। तो देखो ए क्या है? ए हमारे पास फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल 0 से। इससे क्या करने पर बच्चा? कंपेयर, यानी तुलना करने पर। क्या करने पर बच्चों? तुलना करने पर। अरे कहाँ भाग गया? तुलना करने पर क्या लिखेंगे बच्चा? अरे यार, तुलना करने पर क्या लिखेंगे बच्चों? तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो क्या होगा? देखो तुलना करने पर, यहाँ तुलना कर रहे हैं तो देखो क्या हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटाओ तो ए की वैल्यू कितनी है? 6 है। बी की जगह पर कुछ नहीं दिया, लेकिन माइनस तो दिया है ना, तो ए की जगह तो 6 है, बी की जगह पे क्या दिया है? माइनस, तो माइनस तो लिखेंगे नहीं, तो 1 भी लिख दे रहे हैं, है ना, साथ में। एंड सी की जगह पे, सर सी की जगह पे तो माइनस के 2 नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ये तुमने तुलना कर ली ना, तो अब ए बी सी मिल गए, रख दे रहे हैं फॉर्मूले में। तो रखेंगे, क्या हो जाएगा? देखो एक्स इक्वल माइनस के बी, बी खुद माइनस में और यहाँ पे भी माइनस में, तो ये हो गया बच्चा प्लस में, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट में क्या? बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर कर दो, फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा 4ac। 4 कितना है बच्चों? 4 तो 4 ही है ना। ए कितना है? ए कितना है? तो ए की बात करेंगे तो ए कितना है? ए आपके पास है, ए 6 है। और क्या है बच्चों? सी कितना है बच्चों? -2 है सर, -2। अब अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा बच्चों 2a, 2 एंड ए कितना है बच्चों? 6 है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज बताइए जल्दी, है ना, जल्द से जल्द बताते चलिएगा। आ गया ना समझ में बच्चा? तो फिर ठीक है। अब देखो क्या करेंगे सर, पहले इरेज करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, पहले तो इरेज ही करेंगे। तो हटा देते हैं इन्हें, है ना। तो ये मैंने इसे इरेज कर दिया। अब क्या होगा बच्चा? देखो इसे मैंने इरेज कर दिया, हो गया ना इरेज। अब सॉल्व करेंगे सर, बिल्कुल सही। फॉर्मूला भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सॉल्व करेंगे सर कलर चेंज के साथ। अरे हाँ, कलर भी चेंज करेंगे, सब याद है आपको क्या क्या करेंगे? ठीक है। अब देखो 1, एक्स की वैल्यू आ गई 1, प्लस माइनस में वाह, और क्या रहेगी वैल्यू एक्स में? देखिए 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस फिर प्लस, 4 6 24 दूनी कितना हो गया? 48। नहीं आता? अरे मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा, ठीक है। टेबल याद कर लो, जल्दी आ जाएगा। एंड अपॉन में कितना? 12, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? x इक्वल, अब क्या करेंगे बच्चा? माइनस नहीं प्लस 1 एंड फिर प्लस माइनस 48 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चा कितना आएगा? 49। अब कितना आएगा? अपॉन में 12 आएगा। सर ये भी बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल इसे भी इरेज करेंगे। ऐसी क्या दिक्कत है? जो बीच में आया उसे हटा दो, ठीक है। जो भी बीच में आए तुम्हारे उसे हटा दो, जो वेस्ट है। अब क्या करेंगे? देखो अब यहां पर बचा 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 12, तो बेटा आंसर यहीं पर आ जाएगा। कैसे? देखो ये प्लस माइनस है, यानी एक बार प्लस में ले लो, यानी x की वैल्यू एक बार तो सर प्लस में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? एक बार प्लस में ले रहे हैं, तो प्लस में लेंगे। देखो x की वैल्यू कितनी? प्लस में, तो प्लस लगाकर लिखा 7 अपॉन में कितना बच्चों? 12, ठीक है। और एक बार सर x की वैल्यू माइनस में भी ले रहे हैं, बिल्कुल सही। कितना आएगा बच्चा आंसर? कितना हो गया? 7 और 1 8/12, और एक कितना आंसर आ गया? माइनस के 6/12। ये काटो, कितनी बार जाएगा बच्चा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो एक तो आंसर आया 2/3, ठीक है। एक्स का ही आंसर है ना। दूसरा आंसर कितना आया? 1, और ये 2 बार, यानी कि मैथ्स के 1/2। तो ये आपके एक्स के आंसर आ गए। तो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आपको। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो लाइक करिए, लाइक यार, लाइक करिए। लाइक ऐसे कर दें, लेकिन वैसे तुम ऐसे वाला लाइक करिए, ठीक है। ये लाइक चाहिए मुझे जल्द से जल्द, ठीक है। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी करिए। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखिए ये रहा। आहा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? वही निकालना है ना, मूल वाला ही तो फॉर्मूला है। तो देखो मूल लगा देते हैं। कैसे निकालेंगे भाई मूल? देखो हेडिंग्स पे ध्यान रखो, यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाली है, तो पहला सवाल है इसका, तो अब इसका दूसरा सवाल आएगा। ये क्या है? दूसरा सवाल है इसका। तो मूल निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बच्चों देखो, अभी मैंने बताया था क्या फॉर्मूला था आपके पास? सर वही, बिल्कुल सही वही।
क्या था कि x, सबसे पहले तो हल पे उतारो, क्या हल पे उतारेंगे, हल 3x² माइनस के 2 रूट में 6x प्लस के 2 इक्वल 0। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे देखो, अब यहां पर ax² से सर तुलना कर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इतनी बात याद रख लिया आपने। अब क्या करेंगे, यहां देखो सर a की जगह पे तो 3 है, बिल्कुल सही, तो a की जगह पर 3 है तो इसका मतलब a कितना है, 3 है। ठीक है बच्चा, और बच्चों, और देखो सर, और सर b की जगह पर माइनस के 2 है और रूट में 6 है, तो b की जगह पर माइनस के 2 है, रूट में 6 है, तो b की जगह पे ये आ गया बच्चों। और c की जगह पे सर सिर्फ 2 है, तो c का क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई प्यार से। तो बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में कितना, b² माइनस के 4ac अपॉन में कितना बच्चों, 2a था। यही था ना फॉर्मूला, यही था ना। अब देखो क्या करेंगे, रख दे रहे हैं माइनस के b, सर ये भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो ठीक है 2 रूट में 6 एंड प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बच्चों, b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर लगा दिया सर। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस के 4, a भी है सर, a कितना है, a तुम्हारे पास 3 है एंड c कितना है बच्चों, 2 है, अपॉन में कितना आ गया 2 और साथ में a कितना है बच्चों, 3 है। इतनी सी बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं उस तरफ, तो देखो क्या होगा, 2 रूट 6 एज इट, 2 रूट 6 एज इट एंड प्लस माइनस तो प्लस माइनस ही रहेगा अभी, एंड अंडर रूट में कितना आ गया, इसका स्क्वायर। सर कैसे करेंगे, रूट का स्क्वायर नहीं आता, तो देखो बच्चा बड़ा प्यार से करेंगे, देखो ऐसे लिखा, ऐसे लिखो, कुछ मत करो, पहले जो बिना रूट का है ना उसका स्क्वायर कर लो, यानी 2 का 2 में स्क्वायर करो, कितना आ गया 4, अभी भी मल्टीप्लाई लगाना, एंड रूट का रूट वाले के साथ कर दो तो रूट हट जाएगा, कितना रहेगा 6, तो दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर दो 24। इस तरीके से रूट का मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। तो आ गया सर 24 आ गया, कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस, ठीक है, 4 तिया 12 दूनी 24, आए है ये तो 24 था, फिर द्वारा 24 आ गया, अपॉन में कितना 6। अब तो सर यहाँ पे प्लस माइनस बचेगा ही नहीं, अरे कोई बात नहीं बेटा, जो नहीं बचा उसी को हम वापस प्लस और माइनस मान के लिख लेंगे। ठीक है, मूली तो है। अब ये रह गया आपके पास आंसर, तो या तो इसे एक बार प्लस में लिख लो या फिर एक बार इसे माइनस में, यही आपके 2 मूल निकल के आएंगे। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 मूल होते हैं। बच्चों आज के लिए वीडियोस को यहीं पे रोकते हैं, आज की रिकॉर्डिंग यहीं पे समाप्त करते हैं आज के सवालों के साथ। अगर आपको पसंद आया चैनल, अच्छा लगे, आपके क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देखिए बच्चों, पेपर नजदीक हैं, पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप ज्यादा से ज्यादा देखिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो हमारे जो नीचे नंबर दिए होते हैं उन नंबरों पे कांटेक्ट करिए और सर से पीडीएफ वगैरह जो चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए लेते चलिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।